जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुबह जहां आप बिना किसी थकान के जागते हैं। बदन में कोई जकड़न नहीं, सिर में कोई भारीपन नहीं, घुटनों में दर्द नहीं, और सबसे बड़ी बात, आपकी बेडसाइड टेबल पर दवाइयों की कोई शीशी नहीं रखी है। क्या कभी ऐसा दिन आ सकता है? क्या ये सिर्फ एक ख्वाब है या सच्चाई भी बन सकता है? आप सोच रहे होंगे, भला बिना दवा के शरीर कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे, खेलते कूदते गिर जाते थे, तो बिना किसी मलहम या गोली के भी हमारे घाव अपने आप भर जाते थे। क्यों? क्यों बुखार आने पर शरीर खुद पसीना निकालकर तापमान को नियंत्रित करता है? क्यों कभी कभी बिना दवाई के भी हमें राहत महसूस होती है? क्योंकि आपके शरीर के भीतर एक डॉक्टर छिपा है, एक ऐसा डॉक्टर जो बिना फीस लिए दिन रात आपकी रक्षा करता है, एक ऐसा डॉक्टर जो कभी छुट्टी नहीं लेता। लेकिन अफसोस, हम उस डॉक्टर की सुनते ही नहीं। हमने अपनी बीमारी की जिम्मेदारी बाहर वालों पर डाल दी है, दवा, डॉक्टर, अस्पताल। लेकिन क्या हमने कभी अपने शरीर को पूछा कि वो क्या चाहता है? क्या हमने उसे वो आराम, वो पोषण, वो सुकून दिया है जिसकी उसे जरूरत है? अगर आज आप थकान, मोटापा, डायबिटीज, बीपी, नींद की कमी और भावनात्मक बेचैनी से जूझ रहे हैं, तो जरा ठहरिए। हो सकता है आपके अंदर का हीलिंग सिस्टम अभी भी जिंदा हो, बस वो आपकी एक सहमति, एक मौका मांग रहा है। इस वीडियो में हम कोई जादू नहीं दिखाएंगे, कोई चमत्कारी इलाज नहीं बताएंगे और ना ही कोई दवा का प्रचार करेंगे। हम आपको सिर्फ एक आईना दिखाएंगे जिससे आप खुद को पहचान सकें। आपका शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे हर बार बाहरी औजारों से ठीक करना पड़े, बल्कि ये खुद में एक ब्रह्मांड है जिसमें खुद को ठीक करने की ताकत मौजूद है। आप हैरान रह जाएंगे जब जानेंगे कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर खुद ही ठीक कर सकता है, बशर्ते हम उसे वो मौका दें। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि असली दवा हमारी थाली में है, हमारी नींद में है, हमारे सांस लेने के ढंग में है, और सबसे ज्यादा हमारे सोचने के तरीके में है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, अपने शरीर से फिर से दोस्ती करते हैं और खुद से ये वादा करते हैं कि अब हर छोटी परेशानी में गोली नहीं, बल्कि समझदारी और शरीर की आंतरिक शक्ति को प्राथमिकता देंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही जीवन बदलने वाले रहस्य आपके सामने लाते रहेंगे जो आपको खुद के और करीब ले जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं इस आत्मचिकित्सा की अनसुनी और अद्भुत यात्रा। शरीर का जन्मजात हीलिंग सिस्टम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब त्वचा कट जाती है तो हम डॉक्टर के पास न जाएं, तब भी वो धीरे धीरे जुड़ जाती है? या जब हमें बुखार होता है तो शरीर खुद ही पसीना लाकर उसे नीचे लाने की कोशिश करता है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर काम करने वाली एक चमत्कारी प्रणाली है जिसे हम नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस कहते हैं। शरीर के अंदर हर पल लाखों व्हाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स और रिपेयर करने वाले सेल्स काम में लगे रहते हैं। जैसे ही शरीर को कोई चोट, वायरस या बैक्टीरिया का खतरा महसूस होता है, ये सिस्टम अलर्ट हो जाता है और हीलिंग चालू कर देता है। लेकिन परेशानी तब होती है जब हम इसे अपना काम करने ही नहीं देते। हल्का सिर दर्द या खांसी आते ही हम दवा खा लेते हैं, जिससे शरीर को खुद से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर रात देर तक जागने से शरीर को रिपेयर का समय नहीं मिलता और बाजार के जंक फूड हमारी इम्यूनिटी को सुस्त कर देते हैं। अगर हम चाहें कि शरीर की ये हीलिंग शक्ति दोबारा जागे, तो हमें उसे मौका देना होगा। यानी दवा से पहले थोड़ा भरोसा, आराम और सही जीवन शैली। तभी तो शरीर हमें दिखाएगा कि असली डॉक्टर तो हमारे अंदर ही है। क्यों दवाइयां सिर्फ लक्षण दबाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है, दवाइयां सालों से ले रहे हैं, लेकिन बीमारी आज भी वहीं की वहीं है, बस नाम बदल गया है। कभी शुगर, कभी बीपी, कभी थायराइड, तो कभी माइग्रेन, पर एक चीज नहीं बदली, और वो है आपकी रोज की दवा। यही तो सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर दवा वाकई इलाज होती तो मैं आज भी बीमार क्यों हूँ? असल में दवा हमारे शरीर को ठीक नहीं करती, वो बस एक अस्थायी शांति देती है। जैसे किसी कमरे में आग लगी हो और हम अलार्म की आवाज बंद कर दें, लेकिन आग को बुझाने की कोई कोशिश न करें। यही करती है दवा। लक्षण को दबा देती है,
बीमारी की जड़ वहीं रहती है। उदाहरण के तौर पर, अगर सिर में दर्द है तो हम झट से पेनकिलर ले लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सिर दर्द आया क्यों? क्या आपने आज पर्याप्त पानी पिया? क्या नींद पूरी हुई? क्या तनाव बहुत ज्यादा है? इन सवालों को नजरअंदाज करके सिर्फ गोली निगलना, मतलब शरीर की चेतावनी को नजरअंदाज करना। अब बात करते हैं एसिडिटी की। ज्यादातर लोग एंटासिड खा लेते हैं और कुछ घंटों में आराम पा लेते हैं, पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपके पेट में इतनी गैस क्यों बन रही है? कारण हो सकता है देर रात खाना खाना, खाना चबाकर न खाना, या बार बार स्नैकिंग करना। जब तक आप कारण नहीं बदलते, एसिडिटी बार बार लौटेगी और आपको बार बार दवा लेनी पड़ेगी। अब नींद की गोली को लें। जब शरीर और दिमाग थक जाता है तो नींद आनी चाहिए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब हम नींद की गोली लेते हैं तो शरीर को कृत्रिम रूप से नींद में धकेला जाता है। इससे नींद तो आती है, लेकिन शरीर उस प्राकृतिक रिपेयरिंग प्रोसेस को मिस कर देता है जो असली नींद में होती है। मतलब आप सो रहे हैं लेकिन शरीर भीतर से ठीक नहीं हो रहा। अब सवाल उठता है, फिर करना क्या चाहिए? जवाब है, शरीर से बातचीत कीजिए। शरीर जब कोई संकेत देता है, जैसे दर्द, थकान, नींद की समस्या, तो उसे दबाइए मत, समझिए। हर बीमारी के पीछे एक जीवन शैली है। अगर आप सिरदर्द से जूझ रहे हैं तो हर दिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना शुरू कीजिए। स्क्रीन टाइम कम करिए और सोने का रूटीन तय करिए। सिरदर्द अपने आप गायब हो जाएगा। अगर एसिडिटी हो रही है तो रात का खाना जल्दी खाइए, कम से कम सोने से 3 घंटे पहले। खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाइए। 32 बार चबाने का नियम आजमाइए, देखिएगा दवा की जरूरत घटने लगेगी। नींद नहीं आ रही तो सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए, हल्का गर्म पानी पीजिए और दिन भर शारीरिक गतिविधि को बढ़ाइए। कोई वॉक, योगा या हल्का स्ट्रेचिंग। इन सब बातों से समझिए, दवा एक विकल्प हो सकती है, पर समाधान कभी नहीं। समाधान आपके शरीर की उस प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में है जिसे आपने कभी समय ही नहीं दिया। आज से दीजिए, क्योंकि शरीर खुद बीमारी से लड़ना जानता है, बशर्ते आप उसे लड़ने दें। अब जरा सोचिए, अगर किसी के पास बिना किसी दवा के बीमारी को खत्म करने की 5 चाबी हो, तो क्या वो उन्हें कभी नजरअंदाज करेगा? हमारे पास वो 5 शक्तिशाली हीलिंग टूल्स पहले से मौजूद हैं: सांस, नींद, भूख, पानी और सन्नाटा। जब आप गहरी और लयबद्ध सांस लेना सीखते हैं तो शरीर भीतर से ऑक्सीजन को ठीक तरह से वितरित करता है। जब आप रात में तय समय पर बिना मोबाइल के गहरी नींद लेते हैं तो शरीर अपने क्षतिग्रस्त टिश्यूज को खुद रिपेयर करता है। जब आप असली भूख में खाएं और खाने से पहले 2 गिलास गुनगुना पानी लें तो पाचन शक्ति बढ़ती है। और जब आप दिन में 10 मिनट शांति में बैठते हैं बिना किसी सोच के, तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। वही रिलैक्सेशन जो दवा नहीं दे सकती। ये 5 तरीके कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और अनुभव से सिद्ध शरीर के अपने डॉक्टर हैं। नंबर 1, फास्टिंग, उपवास। अब जरा रुकिए और सोचिए, जब हम हर दिन 3 बार बिना भूख के भी खाना खाते हैं तो क्या हमारा शरीर कभी अंदर से खुद को ठीक कर पाता है? शरीर के पास सीमित ऊर्जा होती है और जब हम उसे लगातार पाचन में उलझाए रखते हैं तो उसे मरम्मत का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप खाना रोकते हैं, सिर्फ 12 से 16 घंटे का उपवास करते हैं, शरीर तुरंत अपनी एक छिपी हुई शक्ति को जगाता है, जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है शरीर खुद अपनी पुरानी, गंदी, खराब कोशिकाओं को साफ करना शुरू कर देता है। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक तरीका है जिससे शरीर कैंसर तक की संभावनाओं को कम कर सकता है, पुरानी सूजन को दूर कर सकता है और यहाँ तक कि समय से पहले बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि इसको कैसे शुरू करें? सबसे पहले जान लीजिए कि उपवास कोई भूखा रहना नहीं है, बल्कि एक सजग प्रक्रिया है। सुबह आप जब उठते हैं, बीत की बात पाके काकता हैं, तब से लेकर अगर आप दोपहर के 12 बजे तक सिर्फ पानी, नींबू पानी, हर्बल चाय या नारियल पानी लें और कोई ठोस चीज न खाएं,
तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे आसान प्रारंभ है। इससे आपको 14-16 घंटे का उपवास मिल जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये रोज करना है, तो जवाब है नहीं। सप्ताह में 2 या 3 दिन से शुरुआत करें, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। उन दिनों जब आप उपवास करें, कोशिश करें कि रात का खाना थोड़ा जल्दी यानी 7 बजे तक ले लें। अगली बार कुछ खाएं दोपहर 11 या 12 बजे। इस समय के बीच आपका शरीर ऑटोफेजी की प्रक्रिया में चला जाता है, और जैसे जैसे ये प्रक्रिया नियमित होती है, आपका पेट साफ महसूस करेगा, नींद गहरी आएगी, त्वचा चमकने लगेगी और दिमाग में भी हल्कापन महसूस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दौरान कमजोरी तो नहीं लगेगी। तो सच ये है कि पहले 2-3 बार आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि शरीर आदतों से बंधा हुआ है। लेकिन 3 से 4 बार की कोशिश के बाद ही आपको खुद महसूस होगा कि ऊर्जा बढ़ रही है, न कि घट रही है। और हाँ, इस दौरान पानी खूब पिएं, कम से कम 2.5 से 3 लीटर, ताकि शरीर सफाई अच्छे से कर सके। उपवास का मतलब ये नहीं कि आप खुद को सजा दे रहे हैं, बल्कि इसका असली अर्थ है शरीर को वो विराम देना जिसकी उसे लंबे समय से जरूरत थी। सोचिए, जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो उसे कुछ देर के लिए बंद करते हैं। शरीर भी ठीक वैसे ही काम करता है। उसे भी अपनी मरम्मत के लिए खामोशी चाहिए, और वो खामोशी उसे उपवास से मिलती है। नंबर 2, नींद, शरीर का असली डॉक्टर। अब आप खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, मैं रोज सोता तो हूँ, लेकिन क्या वाकई मेरी नींद वैसी है जैसी शरीर को चाहिए? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप सुबह उठकर तरोताजा महसूस करते हैं या थके हुए? नींद सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ये शरीर के भीतर चल रही एक गुप्त मरम्मत प्रक्रिया है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप 7 से 8 घंटे की गहरी नींद में होते हैं, तो आपका शरीर दिन भर की हुई टूट फूट को ठीक करना शुरू कर देता है। ये मरम्मत काम ऐसे ही नहीं होता। इसमें 2 महत्वपूर्ण हार्मोन भूमिका निभाते हैं, मेलाटोनिन और HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। मेलाटोनिन शरीर को आराम की अवस्था में लेकर जाता है और दिमाग को गहरी नींद में धकेलता है, जबकि HGH पुरानी सेल्स की जगह नई सेल्स बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है और यहाँ तक कि त्वचा की उम्र भी धीमी करता है। अब सवाल ये आता है, ऐसी गहरी नींद कैसे लाएं? इसका सबसे पहला जवाब है, सोने का समय फिक्स करें। अगर आप रोज किसी एक निश्चित समय पर सोते और उठते हैं, तो शरीर की सर्केडियन रिदम यानी जैविक घड़ी संतुलित रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रात 10 बजे सोने की आदत बना लें और सुबह 6 बजे उठें, तो 2 सप्ताह के अंदर ही शरीर उस पैटर्न को समझ लेगा और नींद अपने आप गहराई में चली जाएगी। दूसरा, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से दूरी बना लीजिए। इन डिवाइसों से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन को बनने नहीं देती और परिणाम स्वरूप नींद केवल सतह पर रह जाती है। आप आंखें तो बंद कर लेते हैं, लेकिन दिमाग काम करता रहता है। तीसरा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या दिन में नींद पूरी कर लेना भी चल जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। शरीर की मरम्मत प्रक्रिया मुख्य रूप से रात को ही सक्रिय होती है, खासकर रात 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच। ये 4 घंटे नींद के वो सुनहरे पल होते हैं जब HGH हार्मोन चरम पर होता है। अगर आप इस समय जाग रहे हैं, तो आप शरीर की एक बहुत बड़ी दवा को बर्बाद कर रहे हैं। और अब एक जरूरी बात, कई लोग कहते हैं मुझे तो नींद ही नहीं आती। तो इसका हल ये है कि दिन में थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करें। शाम को टहलना, हल्का व्यायाम या योग और रात्रि भोजन हल्का रखना, ये सभी चीजें दिमाग को शांत करती हैं और मेलाटोनिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करती हैं। अगर आप सिर्फ 7-8 घंटे सोने की आदत नहीं, बल्कि एक नींद को भी एक इलाज की तरह अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि सिर दर्द, थकावट, मूड स्विंग्स और बार बार बीमार पड़ना, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। कभी आपने गौर किया है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं? आराम कीजिए, क्योंकि शरीर को ठीक करने वाला असली डॉक्टर कहीं बाहर नहीं, आपकी नींद के भीतर छिपा होता है। नंबर 3, गहरी सांसें और ध्यान।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम डरते हैं, गुस्से में होते हैं या परेशान होते हैं, तो हमारी सांस तेज, छोटी और उथली हो जाती है? ये महज एक संयोग नहीं, बल्कि हमारे शरीर का तनाव के प्रति एक स्वाभाविक रिएक्शन है। और इसी के उलट, जब हम गहरी और धीमी सांसें लेते हैं, तो दिमाग को ये संकेत जाता है कि अब खतरा नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। यही वह पल है जब हीलिंग शुरू होती है। जब आप धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेते हैं, तो उसका असर सीधा आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, खासकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे शरीर का रेस्ट एंड रिपेयर सिस्टम भी कहा जाता है। यह सिस्टम ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, दिल की धड़कन को धीमा करता है और शरीर को एक गहरी शांति की अवस्था में ले आता है। यही वह अवस्था है जहां से शरीर की मरम्मत शुरू होती है और तनाव धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब एक बात जो अक्सर लोग पूछते हैं, गहरी सांस लेना तो आसान है, लेकिन ध्यान कैसे करें? ध्यान में बैठते ही तो मन भटकने लगता है। देखिए, ध्यान कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। आपको हर दिन 10 से 15 मिनट सिर्फ एक शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है। कोई खास पॉज या मुद्रा जरूरी नहीं, बस रीढ़ की हड्डी सीधी हो और मन सांस की आवाजाही पर टिका हो। शुरू में ध्यान बार बार भटकेगा और ये स्वाभाविक है, लेकिन हर बार जब आप उसे वापस सांसों पर लाते हैं, वही ध्यान की असली प्रैक्टिस होती है। दूसरा बड़ा सवाल आता है, इससे कितना फर्क पड़ता है और कितने दिनों में असर दिखता है? इसका जवाब है, फर्क उसी दिन से महसूस होने लगेगा जिस दिन से आप नियमित रूप से इसे करना शुरू करेंगे। पहले दिन से ही आप पाएंगे कि दिमाग थोड़ा शांत है, विचार थोड़े कम हो रहे हैं और शरीर भीतर से हल्का महसूस हो रहा है। एक हफ्ते के भीतर कॉर्टिसोल का स्तर कम होने लगता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। और जब कॉर्टिसोल घटता है, तो हीलिंग हार्मोन्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स बढ़ने लगते हैं, जो आपके शरीर को दर्द से राहत देते हैं, मूड को स्थिर करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। एक और बात समझिए, ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। ये दिमाग की सफाई है, जैसे आप रोज नहाकर शरीर को साफ करते हैं। ध्यान आपके भीतर के शोर को शांत करता है, ताकि शरीर को खुद को सुनने और ठीक करने का समय मिल सके। और रही बात कंसिस्टेंसी की, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि शरीर खुद से जल्दी ठीक हो, तो हर दिन कम से कम 10 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालिए। ना कोई दवा चाहिए, ना कोई डिवाइस, सिर्फ आपकी खुद की सांसें और एक शांत कोना। याद रखिए, जब हम गहरी सांस लेते हैं, तब हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं खींच रहे होते, बल्कि हीलिंग को भीतर बुला रहे होते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, तब हम शरीर को वही करने दे रहे होते हैं जो वो सबसे अच्छे तरीके से करता है, खुद को ठीक करना। नंबर 4, नेचुरल सनलाइट और चलना। सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 20 मिनट की धूप और 30 मिनट की सैर आपकी दवाइयों से ज्यादा असरदार हो जाए तो? जी हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे शरीर की प्रकृति है जिसे हमने अनदेखा कर दिया है। सूरज की रोशनी केवल रोशनी ही नहीं देती, ये शरीर को वो ऊर्जा देती है जो अंदर से उसे मजबूत बनाती है। जब हमारी त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो शरीर में विटामिन डी बनने लगता है। ये वही विटामिन है जो आपकी इम्यूनिटी को चालू करता है, शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत को एक्टिवेट करता है और हड्डियों से लेकर हार्मोन तक को संतुलित रखता है। अब सवाल आता है कि कितनी देर धूप में बैठना चाहिए और कब बैठना चाहिए? कब? इसका जवाब है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक की धूप सबसे सुरक्षित और उपयोगी मानी जाती है। आप कोशिश करें कि इस दौरान अपने हाथ, चेहरे और पैरों को ढके बिना सीधे धूप में 20 मिनट बैठें या चलें। किसी खिड़की के पीछे से आती धूप उतनी असरदार नहीं होती, क्योंकि उसमें यूवीबी किरणें फिल्टर हो जाती हैं और वही किरणें विटामिन डी के लिए जरूरी हैं। अब बात करें चलने की। चलना कोई एक्सरसाइज नहीं, बल्कि शरीर की एक बुनियादी जरूरत है, जैसे सांस लेना। जब आप रोज कम से कम 30 मिनट तेज या सामान्य गति से चलते हैं, तो शरीर के हर हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती है, जिससे ऑक्सीजन हर कोशिका तक पहुंचती है। और जब कोशिकाओं को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, तो वो खुद को रिपेयर करने लगती हैं।
कई लोग पूछते हैं, कहाँ चलें? जवाब है, कहीं भी। पार्क हो, छत हो या अपने कमरे के अंदर ही क्यों ना हो, आपको बस शरीर को गति देनी है। एक और सवाल आता है कि इससे फर्क कब दिखेगा? अगर आप नियमित रूप से ये दोनों चीजें करते हैं, धूप और चलना, तो पहले ही हफ्ते से आप थकान कम महसूस करेंगे, मूड में हल्कापन आएगा और नींद भी बेहतर होगी। 2 से 3 हफ्तों में आपकी इम्यूनिटी मजबूत महसूस होने लगेगी। आपको बार बार जुकाम या हल्की बीमारियां नहीं होंगी। याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी दवा बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। सूरज की रोशनी और पैरों की गति ही वो स्विच हैं जो इस हीलिंग सिस्टम को चालू करते हैं। तो आज से शुरुआत कीजिए। एक हल्की धूप और एक छोटी सी सैर आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकती है। नंबर 5, सही खाना। थाली बदलो, दवा नहीं। हर दिन आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, यही तय करता है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे या कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये वो औषधि है जो शरीर को भीतर से साफ करता है, रोगों से बचाता है और उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करता है। जब आप ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, हल्दी और अदरक जैसी प्राकृतिक चीजों को अपनी थाली में शामिल करते हैं, तो आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, आप हर निवाले में शरीर को हीलिंग टूल्स दे रहे होते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या हर दिन फल खाना जरूरी है? तो जवाब है, बिल्कुल। और कोशिश करें कि मौसमी फल खाएं, क्योंकि उनमें वही पोषक तत्व होते हैं जो उस मौसम में आपके शरीर को चाहिए। जैसे गर्मियों में तरबूज शरीर को हाइड्रेट करता है, जबकि सर्दियों में अमरूद और संतरे इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सब्जियों की बात करें तो जितने ज्यादा रंग आपकी थाली में होंगे, उतनी ज्यादा वैरायटी के एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर को मिलेंगे। अंकुरित अनाज जैसे मूंग या चना, ये न सिर्फ पचने में हल्के होते हैं, बल्कि इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एंजाइम्स भरपूर होते हैं, जो शरीर के सेल्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं। अब आते हैं हल्दी और अदरक पर। ये दोनों सिर्फ मसाले नहीं हैं, बल्कि एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी औषधियां हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो शरीर में सूजन को कम करता है और इम्यून सिस्टम को अलर्ट बनाता है। अदरक पाचन क्रिया को सुधारता है और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। इन्हें आप रोज अपने खाने में मिलाएं, जैसे सब्जी बनाते समय हल्दी और सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में थोड़ा अदरक का रस। अब लोग पूछते हैं, कितने दिन में फर्क दिखेगा? तो साफ बता दें, अगर आप लगातार 21 दिनों तक जंक और प्रोसेस्ड चीजें छोड़कर ताजे, प्राकृतिक और संतुलित भोजन को अपनाते हैं, तो आपका शरीर खुद ब खुद हल्का, ऊर्जावान और शांत महसूस करने लगेगा। चीनी, तेल और बाजार के पैकेट वाले खाने की लत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपको बार बार भूख लगने या थकान महसूस होने की समस्या भी कम हो जाएगी। आखिर में सोचिए, क्या आप अपनी थाली से दवा खा रहे हैं या दवा से थाली भर रहे हैं? क्योंकि हर निवाला या तो शरीर को ठीक करता है या धीरे धीरे बिगाड़ता है। तो अगली बार जब खाना सामने हो, एक बार जरूर सोचिए, ये मुझे स्वस्थ बनाएगा या बीमार? इमोशनल एंड मेंटल हीलिंग। कई बार शरीर की सबसे गहरी बीमारियां दवाओं से नहीं, सोच बदलने से ठीक होती हैं। जब आप बार बार खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, मेरे बस का नहीं, सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बदल सकता हूं, सब अच्छा होगा, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं, जो हीलिंग को तेज करते हैं। लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ सोचने से कुछ बदलता है? हाँ, क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे से लगातार बातचीत करते हैं। जब आप किसी को सच्चे दिल से माफ करते हैं, तो नफरत का बोझ हल्का होता है और दिल की धड़कन भी शांत हो जाती है। यही माफी आपको अंदर से आजादी देती है और वही आजादी हीलिंग का पहला कदम है। मानसिक शांति से नींद सुधरती है, पाचन बेहतर होता है और ऊर्जा लौटने लगती है। इसलिए शरीर डी की के का के कशती है, मन और आत्मा तीनों का जुड़ना जरूरी है, तभी सच्ची और गहरी चिकित्सा शुरू होती है।
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और मॉडर्न साइंस। 2016 में जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन वजह कोई दवा नहीं थी। वो थे शरीर की खुद को ठीक करने की चमत्कारी क्षमता को वैज्ञानिक रूप से साबित करने वाले पहले व्यक्ति। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर एक प्रक्रिया चलती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हम कुछ समय तक खाना नहीं खाते तो शरीर फालतू, खराब और बीमार कोशिकाओं को खुद ही खत्म करके साफ सफाई शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया तभी होती है जब शरीर को खाने के बजाय आराम करने और रिपेयर करने का मौका दिया जाए। इसी सिद्धांत पर चलते हुए एक 72 वर्षीय महिला ने दवा छोड़ दी। उन्हें कई सालों से आर्थराइटिस था, जोड़ों में सूजन और चलने में तकलीफ रहती थी, लेकिन उन्होंने किसी दवा को नहीं बल्कि खुद को बदला। 3 महीने तक रोज योग किया, हफ्ते में 2 बार 16 घंटे का फास्ट किया और अपनी थाली में से तेल, चीनी और पैकेट वाली चीजें हटा दी। नतीजा, आज वो बिना किसी दवा के न केवल चलती हैं बल्कि सुबह पार्क में दौड़ती हैं। अब आप ही सोचिए, क्या हमें हमेशा गोलियों का सहारा लेना चाहिए या खुद के अंदर छुपे डॉक्टर को जगाना चाहिए? अब वक्त आ गया है कि आप खुद से एक सच्चा सवाल पूछें। क्या आप हर बार दर्द या तकलीफ आने पर तुरंत एक गोली की तरफ भागेंगे, या फिर अपनी उस शक्ति को पहचानेंगे जो आपके शरीर में पहले से मौजूद है? क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारा शरीर केवल मांसपेशियों और हड्डियों का ढांचा नहीं है। ये एक जीवित प्रयोगशाला है जो हर पल अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। बस हम उसे मौका नहीं देते। आप इस वीडियो में जान चुके हैं कि नींद, गहरी सांस, प्राकृतिक धूप, सही भोजन और थोड़ा सा आत्मसमर्पण ही आपकी दवा से भी बेहतर इलाज हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, आप क्या चुनेंगे? और अगर आपको लगता है कि एक साथ सब कुछ बदलना मुश्किल है तो मत बदलिए। बस एक चीज से शुरू करिए, सिर्फ एक काम, चाहे वो सुबह 10 मिनट सूरज की धूप लेना हो या रात को स्क्रीन छोड़कर समय पर सोना हो। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन असर गहरा होगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी नया सोचने पर मजबूर किया हो तो उसे अकेले मत रखिए। लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले क्या बदलेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे खाना कैसे दवा बनता है और दवा से कैसे बचा जा सकता है।